ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कौन सी शब्दावली पढ़ी थी? अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द पढ़े आपने। पूछूं चलो पूछती हूँ, इससे पता चल जाएगा कितना याद किया आपने, है ना, कितना पढ़ा है। ठीक है, चलो पाश्चात्य का बताओ। पहले तो ये बताओ पाश्चात्य होता क्या है? पाश्चात्य होता है पश्चिम देशों का। ठीक है, जो भी है पश्चिम, इसका क्या होगा? हाँ, ठीक है। और पुरस्कार का विलोम शब्द, ठीक है। उद्याचल, हाँ, हाँ, ठीक है, किया है, याद पढ़ा है, याद से ना। तो आज करेंगे हम पर्यायवाची शब्द, ठीक है, रिलेटिव जो भी है। ठीक है, सबसे पहले शब्द आएगा हमारा पानी का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। सबसे पहले पानी। पानी को क्या क्या बोल देते हैं हम? कौन कौन से शब्द आते हैं? जल हो गया, ठीक है, नीर और बारी और अम्बू भी बोलते हैं पानी को, अम्बू। और पयो और तोय, आगे लिखो उदक, जीवन, और सलील। किसके पर्यायवाची हैं? देखो इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, हम लोग होते तो पर्यायवाची हैं, लेकिन सलील। एक अम्ब। अब कई बार ये चीजें देखो, ये तो हमने मेनली पढ़ी होती है, ये वाली चीजें, है ना। अब कुछ ऐसी, मतलब यहाँ से ये वाली हमने कुछ एक चीजें नहीं पढ़ी होती है, वो पता ही नहीं होता कि पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, माइंड में बिठा लेना है कि पानी को क्या क्या बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अगला लिखो बादल का। बादल, ठीक है, बादल। अभी ये जो हमारा सबसे, ये देखो यहाँ पे जलज, देखो ज नहीं द, क्या जोड़ेंगे? जो हमारे पानी का पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची शब्द है, उसमें हम द ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सभी में ही नहीं, लेकिन कुछ एक में। द मतलब देने वाला, पानी देने वाला। ठीक है, जल द, जलद मतलब पानी देने वाला। ठीक है, तो जलद हो गया। इसके बाद क्या है? नीरद। ठीक है, बनाते जाओ, नीरद मतलब नीर भी क्या हुआ? पानी का ही है, तो पानी देने वाला कौन? बादल। आगे है आपका वारिद। आगे है अम्बुद, फिर पयोद, आगे तोयद। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद लिखो जलधर, जल में धर। अब एक द जोड़ा था हमने, उसके बाद क्या होगा? धर भी जोड़ेंगे, द और धर। ठीक है, क्या बोला मैंने? धर। और ये जो अम्बुद है, इसमें भी अगर धर जोड़ेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, धर मतलब देने वाला। ठीक है, यहाँ अम्बुधर भी हो सकता है, अम्बुद भी। ठीक है, आगे लिखो जलधर, वारीधर भी हो सकता है, वारीधर। ठीक है, इस प्रकार से। एक और बादल का एक और पर्यायवाची क्या होता है? मेघ होते हैं ना, मेघ और अब्र। मेघ, अब्र और घन, इसको भी बोलते हैं बादल। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला लिखो कमल। कमल क्या होता है? कमल जल में जन्मा। हाँ, तो जलज है ना, ज से जन्मा हुआ, जलज। हाँ, नीरज। और पयोज, वारिज, है ना, पयोज, वारिज, अम्बुज।
तोयज, पंकज, तोयज और पंकज। ज मतलब लास्ट में ज है ना, सब जन्मा हुआ है ना, जो पानी में जन्म लेता है, ठीक है। इसके बाद और लिखो राजीव, राजीव भी होता है कमल का पर्यायवाची। राजीव, पुष्कर, राजीव, पुष्कर। और भी होता है कुछ, अरविंद, ताम्र रस, सबसे पहले तो इनमें क्या देखो, सबसे सिमिलैरिटी देखनी है क्या क्या है, मैंने बता दिया, बाकी जो बच जाते हैं वो याद रखने हैं आपने, ठीक है। इसके बाद लिखो समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समुद्र। लिखते जाओ मुझे पता है। सागर और अम्बुधि। अम्बु, अब अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल। पानी के पर्यायवाची में क्या धी जोड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, जलधि, पयोधि, तोयधि, धी और निधि। देखो एक तो हो गया सागर, ठीक है। सबसे पहले इनका लिख लेते हैं, जलधि और पयोधि, अम्बुधि और वारिधि, ठीक है। एक जल लिखा था हमने, जल, इसमें निधि, क्या जोड़ा? निधि, जल निधि और पयोनिधि। पयोधि भी लिख दिया है लेकिन पयोनिधि भी हो जाता है, पयोनिधि। एक होता है इसका वरुणालय, वरुणालय, वरुणालय और रत्नाकर, रत्नाकर। तो ये आपके समुद्र के। सिंधु, और लिख लो इसके सिंधु और नदीस, मतलब नदी। अब नदीश देखो, इसको तोड़ोगे, नदी प्लस ईश है ना, ईश मतलब भगवान, नदी का भगवान है। अब नदियाँ किस में जाके समाहित होती है? हमारी समुद्र में, है ना, तो नदीश भी होगा। आगे लिखो इंद्र का। कौन है इंद्र? कौन से? जो बारिश, ठीक है। तो इंद्र के क्या क्या होंगे? अमरपति, अमरपति, अमरेंद्र, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवपति, देवेश, देवेश, सूरपति। सूर क्या होता है? और असुर हुए दानव, है ना। सुरपति, सुरेंद्र। देखो यहाँ पे सिमिलरिटी देखो क्या क्या है, क्या दिख रही है आपको? सूरपति सुरेंद्र ना, देवपति देवेंद्र। हाँ, अमरपति। तो इस तरीके से इंद्र को ट्रिक लेनी है, कैसे याद करना है इसको, ठीक है। अब इंद्र का कैसे कैसे करोगे आप याद, इस तरीके से। आगे लिखो सुरेश, मेघराज, बादलों का राजा, है ना, मेघराज, देवराज भी हो जाएगा, लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं।
ये फायदा होता है देखो देखने का, वो टीवी या फिर फोन जो भी है देखो। महाभारत देखना मुझे। हाँ जी, याद है हमें भी, हमने भी देखा है। ठीक है, आगे लिखो गंगा। क्या है गंगा भाई? नदी। ये लिख लिया? हाँ जी। गंगा का तो हमने बहुत बार याद किया स्कूलों में भी। लिखो जरा, आपको भी याद है। क्या बोल रही है? जोर से बोल, मेरे को सुनाई दे रहा है कुछ कुछ, जैसे लग रहा है कुछ ठीक बोल रही है। भागीरथी। जो ठीक है वो कैसे ठीक है? हाँ जी, ये वाली वो नदी भी भागीरथी। और नदी है। पद्मा कौन है? होगा, मैं भी इसका है ना। पद्मा। हाँ, और देखो जानवी। जानवी कैसे लिखते हैं? जानवी। आगे भागीरथी। आप क्या बोल रहे हो? और ही नदी है कैसे? और नाम जगह पे बदल सकते हैं, चीज वही है ना, नदी एक ही है, नाम बदल जाते हैं जगह जगह। ठीक है, इसके बाद मंदाकिनी। मंदाकिनी। देव नदी। देव नदी। आज जितने भी लिखवाऊंगे सारे आप घर में याद करोगे जाकर के। कल एक एक से पूछूंगी मैं सारे, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, पर्यायवाची बहुत आते हैं। हाँ जी। देव नदी। आगे लिखो सुर तरंगिनी। कुछ एक वर्ड तो ऐसे होंगे जो आपको पढ़ना भी नहीं आएंगे। सुर तरंगिनी। सुरसरी। सुर तरंगिनी। विष्णुपदी। विष्णुपदी। स्वर्ग तरंगिणी। स्वर्ग तरंगिणी। और लिखो सुर सरिता। सुर सरिता। अब इन सब में देखो कि देखो स्वर तरंगिणी, ये तरंगिणी चला है ना सारा, इसी से याद रखना गंगा का। ठीक है, आगे लिखो चंद्रमा का। चंद्रमा का तो आपको भी कुछ एक पता होंगे। चांद। मानो वो तो सूर्य का होता है। लिख लिखो हिमकर। हिमकर। लिखो सुधाकर। सुधाकर। राकेश। राकेश। शशांक। इंदु। इंदु। शशि सोम। शशि सोम। हिमांशु। हिमांशु कलानिधि। हिमांशु कलानिधि और मृगांक। हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, शशि, सोम, हिमांशु, कलानिधि और मृगांक। मृगांक आया लिखना। मृगांक। ठीक है,
ये हो गए चंद्रमा के पर्यायवाची। अगला लिखो रात्रि। निशा नाम, चलो कुछ तो फायदा हुआ नाम का ना। रजनी, यस, रात्रि, निशा, और क्या बताया हमने? रजनी, यामिनी, यामिनी, निशी, निशी भी हो जाता है, निशी भी रात्रि का मतलब। तमी, निशी, तमी, क्षपा, 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 ठीक है। रात, रात्रि मतलब रात, ठीक है। रात, रैन, रैन बसेरा, रात, रैन, विभावरी, विभावरी, और शर्वरी, शर्वरी, ये किसके हैं? रात्रि के। राक्षस के लिखो, राक्षस, असुर, क्या? असुर, और दानव, दैत्य। असुर मतलब जो, असुर मतलब देवता है ना, असुर जो नहीं है, ठीक है। दानव और दैत्य और सुरारी, सुरारी, सुरारी। देखो यहाँ से देखो क्या बदलता है। सुरारी मतलब सूर प्लस अरी, है ना। सुरारी मतलब सूर का शत्रु, अरी होता है शत्रु, सूर देवता, ठीक है, देवता का शत्रु मतलब सुरारी, ठीक है। आगे लिखो निशाचर। हाँ, निशाचर। अब निशा क्या होता है? रात, चर मतलब चलने वाला, रात को चलने वाला क्या होते हैं? राक्षस, ठीक है, जो रात को चलते हैं। रात में मत चलना तो राक्षस की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। आगे लिखो रात्रिचर। अगर कहीं रात्रिचर भी आता है तो वो भी क्या होते हैं? राक्षस मतलब, ठीक है। रात्रिचर, रजनीचर, चर मतलब चलने वाले, रजनी भी क्या हुआ? रात, ठीक है। तमीचर, तमी भी क्या होता है? रात। आगे लिखो गणेश। ये तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, चलो खुद लिखो तो फिर क्या क्या लिखवाया आपको। एक दंत, वक्रतुंड, है ना, और सिद्धि विनायक, विनायक बोल देते हैं। एक दंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, या सिंपल विनायक भी बोलते हैं, विनायक। लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, ठीक है। उमासुत, उमा मतलब पार्वती माता, ठीक है। सुत मतलब पुत्र, उमासुत। पार्वती नंदन भी बोलते हैं, पार्वती नंदन, भवानी नंदन या पार्वती सुत, ठीक है, इस प्रकार से। अब लिखो दिन के पर्यायवाची, लिखो भाई खुद। दिन, डे, दिन, दिवस, हम क्या बोलते हैं? आज क्या बार है? तो मतलब वार, है ना, वार। आगे तिथि, अह, तिथि, तिथि कैसे? दिनांक का कुछ नहीं। वासर, वासर, एक बोलते हैं इसको भास्वर, भास्वर। एक होता है आपका भास्कर, भास्कर किसका मतलब? सूर्य, सूर्य का ना। और यहाँ क्या बोला है? भास्वर। भास्कर का मतलब होता है भास्कर, भास। एक यहाँ पे और लिख देना है, भास, भास का मतलब भी दिन ही होता है।
ठीक है। भास मतलब दिन, भास्वर मतलब दिन जब हो, मतलब भास का मतलब होता ही क्या है, दिन। भास्वर मतलब हो रहा है ना, भास्कर, भास्कर जो दिन कर रहा है, कौन करता है, सूर्य, है ना, तभी दिन होता है, ठीक है। तो भास्कर का मतलब सूर्य के बाद सूर्य का ही करते हैं, भास। जैसे एक मैंने अ से कैसे याद रखना कि अ भी है हमारा क्या, दिन का पर्यायवाची। देखो जब हम बोलते हैं ना सप्त जमा अ, तो क्या बनता है, सप्ताह। मतलब किन से दिन से ही बन रहे हैं, कितने दिनों से, 7 दिनों से सप्ताह। तो ये याद रखना है अपने, अ भी क्या आता है, दिन, ठीक है। अगला लिखो सूर्य का, सूर्य का, सूर्य का सबसे पहले जो आपने बताया उसी को लिखो, क्या बताया, भास्कर। भानु, रवि, भास्कर भी होता है, हाँ। और सूरज भी बोलते हैं, आदित्य, आदित्य, कालिंद, कालिंद, कालिंद किसको बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कालिंद सूर्य को, ठीक है। मारतंड, कालिंद, मारतंड, मारतंड, हंस, हंस भी बोला जाता है सूर्य का प्राय, हंस, हंस। रवि लिख लिया, मिहिर, मिहिर, मिहिर भी बोला जाता है, सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग, अच्छा मैंने एक अनेकार्थी शब्द में भी लिखवाया आपको, बताओ मुझे जल्दी, अब किसको याद है वो, अभी पता चलेगा तुम्हें। पतंग नहीं, सूर्य का लिखवाया मैं अनेकार्थी शब्दों में आपको, सूर्य, यस, अर्क, वो भी है आपका सूर्य का, वो याद आ गया, अर्क भी होगा आपका सूर्य, ये एक अर्थ तो उसका वो भी है ना, अर्क। मित्र, मित्र भी कहा जाता है सूर्य को, मतलब मित्र पर्यायवाची है, अर्क। लिखो नलिनीपति, 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 प्रभाकर। अभी तो मैं तभी तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ शब्द ऐसे जो आपको पता ही नहीं होंगे क्या है ना, लेकिन ये भी इनके पर्यायवाची है। प्रभाकर, नलिनीपति, पतंग लिख लिया, सप्ताश्व, लिखो बोला कैसे लिखते हैं सप्ताश्व, सप्ताश्व, जैसा मैं बोल रही हूँ उस अकॉर्डिंग लिखो, है सप्ताश्व, अच्छा सप्ताश्व। अश्व कैसे लिखते हैं, अश्व क्या होता है, अश्व घोड़ा, सप्त मतलब 7, 7 घोड़े, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब जिनके सप्ताश्व मतलब जिनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, किसके, ठीक है, ये भी है इसका। आगे लिखो यमुना का, यमुना, कालिंदी मतलब ये नाम है इसका वैदिक। देखो कितना ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेट करती है चीजें, नहीं है ना। कालिंदी, यमी, यमी भी बोला जाता है इसको, सूर्यजा, सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री, जा मतलब पुत्री, ठीक है। यमाजा, सॉरी यमाजा नहीं, यमुनाजा, यमुनाजा ऐसे लिखो, यमुनाजा, यमुनाजा, यमुनाजा मतलब यम की बहन, यम प्लस अनुजा, ठीक है, ऐसे यम प्लस अनुजा, ये होता है इसका जब उसको तोड़ेंगे, है ना। अनुजा मतलब यम की बहन, यमराज की बहन, ठीक है, यमुनाजा। आगे देखो भानुजा, भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, जा मतलब पुत्री, वही हो गया, ठीक है, या सूर्य पुत्री भी बोल देते हैं, सूर्य पुत्री या
सूर्य तन्या, इसका मतलब भी सूर्य की पुत्री, ठीक है, सूर्य तन्या। हंस सुता, इसका मतलब क्या हुआ? तो हुआ सूर्य ना। हाँ, सुता पुत्री। पुत्री, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद लिखो काक, क्या होता है काक? ठीक है, काक के पर्यायवाची लिखो। काक क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या पर्यायवाची होंगे हैं? काओ, अच्छा, और लिख दो काओ भाई। अच्छा तो लिखो, लिख लो, आ जाएगा आपके उस क्वेश्चन में आंसर, उसमें ऑप्शन तो कर देना उसी को, ठीक है। जोर से बोल, मेरे को नहीं सुनाई देता। काक कैसा शब्द है फिर? जी काक कैसा शब्द है? तत्सम है कि तत्भव है? पक्का? कौआ, काक का पहला कौआ, पर्यायवाची बोल रही हूँ मैं। और वायस, काग, काग, करट, काग, काग, करट, और एक होता है पिशुन, ये याद रखने हैं। अब कौवे को नहीं बोलना, इसको बोलना कुछ बोलना है, पिशुन कुछ अलग ही नाम देना, किसी के सामने बोला वो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है ना, पिशुन आया ऐसा बोलना, कौवा नहीं आया, पिशुन आया, ठीक है। दुख के लिखो, चलो, दुख बहुत इजी है, दुख लिखो, बताओ एक एक करके कितने आप तो चार बोलो, एक एक सभी। चलो यहाँ से शुरू करते हैं आपसे, हैं? तीनों ने एक बराबर ही बोलना है, क्रोध होता है इसका। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बोल रहे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता तो लिखना है तो लिख लो, मैंने बोला नहीं है, लिखो, रीजनल लैंग्वेज है, लिख लो। हाँ जी, चिंता, और बोलो, एक एक बोलो सभी। कष्ट हो सकता है, कष्ट और दुख, सुन रही हूँ मैं, बोलो जल्दी। पीड़ा, पीड़ा, हाँ, और वेदना, व्यथा, शोक, लिखो इनको। वेदना, कष्ट, पीड़ा, यातना, संकट, क्लेश, व्यथा, अगला लिखो खल का, सबसे पहले आप लिखेंगे खल का, लिखो जल्दी से, सबसे पहला शब्द आप लिखेंगे खल का। क्या बताया है खल? दुष्ट, उपकरण, हाँ वेरी गुड, याद है आपको, है ना। वो गगन है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है आसमान, है, आसमान भी बताया है। अच्छा, कब बताया है खल आसमान? तल छटे, यहाँ पे इसका ये नहीं, दुष्ट किसने बोला था? किसने बोला था? वहाँ कहाँ जा रही है तू? दुष्ट, यहाँ से पर्यायवाची लेना है अब हमने, ठीक है, ठीक है। तो खल का मतलब यहाँ किससे लेंगे? दुष्ट से, इनके पर्यायवाची निकालने मतलब समान अर्थ, ठीक है। दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति, दुर्जन,
दुर्जन, धूर्त, कुटिल, ठीक है, बोलते हैं ना, धूर्त, कुटिल, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, ठीक है। आगे लिखो दुग्ध, दूध। अब दुग्ध कैसा शब्द है, तत्सम है कि तत्व? दूध, पय, पय, क्षीर, क्षीर, या इसको अमृत, अमृत, ठीक है। इसके बाद लिखो कपड़ा, वस्त्र और चीर, चीर, बसन, बसन, आगे पट, अंबर, बोलते हैं अंबर भी, बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? और किसको बोलते हैं अंबर? ठीक है। आगे लिखो उत्कर्ष, क्या था उत्कर्ष? क्या था उत्कर्ष? विकास, ठीक है। समृद्धि, उन्नति, समृद्धि, उन्नति और प्रगति, प्रशंसा, और बस, ठीक है, ये याद रखना है। 20 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एक और लिखना है, हाँ मैं लिखवाती हूँ। आगे लिखो आप तिमिर, क्या होता है तिमिर? ठीक है। कैसे पता चला मेरे को? अंधेरा ही होगा। पढ़ा तम का, कहाँ पढ़ा तम? रात्रि पढ़ा, ओके गुड। हाँ तो ऐसा लॉजिक लगा लेना है, कभी कभी दिमाग लगाना है, ठीक है। तिमिर का क्या लिखा? अंधकार, तम, अंधेरा, और एक होता है तमिश्रा, तमिश्रा ऐसे। घृत क्या होता है? घी, लिखवाया था पहले मैंने, मुझे लग रहा है घृत, तो लिख लो तो घी। और क्या हो सकता है? अमृत, और किसका होता है अमृत? नवनीत, एक पर्याय ये भी होता है इसका, नवनीत से नया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी हो गया ना, बहुत बर्डन हो जाएगा पढ़ने में, बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए तो याद ही नहीं रहेंगे, है ना। तो ये याद करने हैं अपने कल के लिए, ठीक है। कल हम करेंगे शम, श्रुति, भिन्न शब्द, ठीक है। क्या होते हैं? दिखने में, दिखने में होते हैं, पढ़ने में होते हैं, पढ़ने में पर दिखने में और लिखने में अलग है। पढ़ने में हो गया, पढ़ने में, सुनने में, पढ़ने में, पढ़ने में